आइए हम सब लोग अपना बाइबल्स को खोलेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 14 पद को हम सभी देखेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 14 पद, एक पद पढ़िए, वही आज हमारा संदेश का टाइटल है। हालेलुया। आज हमारा संदेश का टाइटल क्या है? रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 14 पद, 14 आयत। चलो पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। आमेन। सब आग बंद करें, प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी प्रकाश हम पाकर उस प्रकाश के ऊपर पिता हमारा जीवन को हम निर्माण करें, ताकि तेरी नाम की महिमा हमारा जीवन के द्वारा उन्हें पाए। खुदा प्रभु आज ये वचन सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति को छूले, उसकी प्रत्येक जरूरत पिता प्रभु इस वचन के द्वारा पूरा हो जाने पाए। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं प्रार्थना यीशु नासरत के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विषय, हमारा संदेश का टाइटल क्या है? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। असल मसीही का कॉन्सेप्ट हम देखें तो, क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट हम देखें तो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने का कारण क्या है? हमारा परमेश्वर जो हमें मनुष्य को हर एक जाति, हर एक भाषा, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो, प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपना ही समानता में बनाया है। मेरा मुंह देखकर सुने तो आपको और भी अच्छा से समझ में आता है। परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप में, अपना ही समानता में हमें बनाया है, मगर मनुष्य पाप करने के वजह, मतलब परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के वजह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। क्या हो गया? मतलब जो रिश्ता हमारा और हमारा परमेश्वर का बीच में था वो क्या हो गया है? टूट गया या दूर हो गया। अभी यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र इस धरती पर आया, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आने का कारण क्या था? उसको आने का जरूरी क्या था? हमारा मनुष्यवाणी का पाप क्षमा होना चाहिए तो एक पवित्र लहू बहाना जरूरी है। बिना पवित्र लहू बहाए हुए मनुष्य की पाप क्षमा नहीं होगा। पुराना नियम में हम देखते हैं, पुराना नियम में मनुष्य की पाप क्षमा होने के लिए जंतु जानवर को बलि देता था। ऐसा क्यों करता था? वो आने वाला बलिदान का सादृश्य है। हालेलुया। आने वाला दिन में यीशु मसीह किस तरह बलिदान होने जा रहा है, एक सादृश्य के रूप में परमेश्वर पुराना नियम के द्वारा हमसे प्रकट किया। नया नियम में आते हुए ही यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारा सबका पापों को उनके ऊपर लेकर उस क्रूस पर बलिदान हुआ। आमेन। उसका प्राण कोई नहीं लिया, वो खुद अपना प्राण दिया। आमेन। हालेलुया। क्यों दिया? आपका और मेरा पापों को क्षमा करने के लिए। आमेन। क्यों हमारा पापों को क्षमा करना चाहा? हमें क्यों हमारा पापों से छुड़ाना चाहा? क्योंकि जब तक हमारा पाप क्षमा किया नहीं जाएगा, हम लोग परमेश्वर और हमारा बीच में जो रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है वो निर्माण नहीं होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब एक अपवित्र व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का रिश्ता में जुड़ नहीं सकता। वो व्यक्ति यदि परमेश्वर से जुड़ना चाहिए तो क्या होना चाहिए? उनकी पाप क्षमा किया जाना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखे तो हम जी नहीं सकता है क्या? बिल्कुल जी नहीं सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आम की पेड़ आम का फल लाने के लिए रखा गया, बनाया गया। हर एक फल, हर एक पेड़, हर एक अपना अपना फल को उत्पत्ति करने के लिए बनाया गया। सही है कि नहीं है? तो मनुष्य भी इसीलिए बनाया गया परमेश्वर के साथ रिश्ता रखे। आमेन। यदि मनुष्य को परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो मनुष्य का जीवन कैसा रहता है? उस भूसी के समान रहता है। कैसा रहता है? जो हवा से उड़ाया जाएगा। वो व्यक्ति का जीवन खोया खोया रहता है, अशांति रहता है, असमाधान रहता है, बीमारियों से, श्रापों से, काला जीवन से भरा रहता है। यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है तो आपका जीवन आनंदित रहता है। आमेन। कुशल रहता है। आमेन। कल्याण रहता है। आमेन। शांति से, समाधान से तेरा जीवन बना रहता है। आमेन। तो हमारा बीच में जो रिश्ता टूट गया है वो रिश्ता को फिर एक बार बनाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। आमेन। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, जितने जितने लोग यीशु को ग्रहण किया उन सभी को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, मतलब क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह हम सभी पापों को मिटाने के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। वो यीशु मसीह को मृत्यु या कब्र क्या बोलते हैं उसको? मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाया। वो तीसरा दिन मृत्युंजय हुआ। वो क्या हो गया? तीसरा दिन जी उठा। वैसे जैसे वो जी उठा हम भी जी उठने जा रहा है। तो मसीह को इस तरह यदि कोई ग्रहण करते हैं, वो लोगों को परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मसीही की कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? तू और मैं परमेश्वर की संतान बनना। आमेन। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? तू और मैं जिस रिश्ता से हम दूर हो चुका है उस रिश्ता में फिर एक बार आ जाना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आज हम कैसे कहलाना चाहिए, हम क्या बोल के बुलाना चाहिए, हमें लोग कैसे पहचानना चाहिए? परमेश्वर की संतान के समान। आमेन, हालेलुया। तुझे लोग कैसे पहचानना चाहिए? कैसे पहचानना चाहिए? जोर से बोलो और जोर से बोलो। परमेश्वर की संतान के समान बोलो। बोलो फिर एक बार। मतलब लोग जब तुझे देखता है तो कैसे दिखाई देना चाहिए? उसका बेटा और बेटी के समान। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर महिमा से भरा रहता है क्या? तो तू भी महिमा से भरा रहना चाहिए। आमेन। तेरा परमेश्वर प्रेम से भरा रहता है क्या? रहता है कि नहीं रहता है? वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। आमेन। जिसके पास प्रेम है उसके पास, जोर से बोलो, जिसके पास प्रेम है, मतलब अभी परमेश्वर कैसा है? प्रेमीमय परमेश्वर है। आमेन। आपका परमेश्वर का पास प्रेम है तो तेरे पास, आपका परमेश्वर दयालु है तो तू, आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला है तो तू। आमेन, हालेलुया। मतलब तुझे देखने से एग्जैक्टली परमेश्वर को देखने के जैसा दिखाई देना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि धरती में है तो ऐसे ही रहेगा शायद बोल के दिखाई देना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप के बारे में बोलते हुए बोलता है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, वो क्या है? कहते वो परमेश्वर की चेहरा है। आमेन, हालेलुया। उसमें से एक चेला पूछते हैं, हम परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं। तो यीशु मसीह क्या कहा? इतना दिन से मुझे देख रहा है,
अभी तक तू पिता को नहीं देखा क्या? मुझे जो देखा है वो पिता को देखा है। आमेन, हालेलुया। मुझे जो देखा है वो, मुझे जो देखा है वो, तू ऐसा गवाही दे पाएगा क्या? हालेलुया। ये गवाही पौलुस ने देखा, पौलुस ने किया। पौलुस ने गवाही बोला, मैं जैसा यीशु का पीछे चला तू भी मेरे पीछे वैसा ही चलो। आमेन, हालेलुया। पौलुस किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा, पौलुस अपने आप का उदाहरण दे रहा। मैं जिस तरह यीशु की खोजी में था तू भी मेरे जैसा ही रहो। आमेन, मेरा चाल ही चलो। आमेन। हिम्मत होना पड़ेगा ये बात बोलने के लिए। आमेन। वो कितना आज्ञाकारी हुआ तो ये बात बोल सकता है। वो कितना परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया तो वो अपने आप को उदाहरण बना सकता है। आमेन। आज पौलुस केवल नहीं बन सकता, पौलुस केवल नहीं बोलना ऐसा, हम सभी बोलने के जैसा हम जीना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा सब्जेक्ट में आ जाएंगे, हम क्या कहलाना है? जोर से बोलो, खुशी से बोलो, आनंद से बोलो। तू परमेश्वर की संतान कहलाना है। कब कहलाएगा? यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया में, चर्च में हर रविवार जुड़ गया तो, हर शुक्रवार जुड़ गया तो आप परमेश्वर की संतान कहलाएगा क्या? चर्च में मेंबरशिप मिल गया तो ये इस कलीसिया की सदस्य है बोल के चर्च में मेंबरशिप मिल गया तो परमेश्वर की संतान कहलाएगा क्या? तू कब परमेश्वर की संतान कहलाएगा मालूम है? ये सच ना जानते हुए बहुत सारा मसीह लोग अपना जीवन को बहुत ही भयंकर रीति से जी रहा है। उन सारे मसीही लोगों के लिए बहुत ही खतरा है। आमेन। कोई भी परमेश्वर की योजना के अनुसार से स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। उस नया आकाश नया पृथ्वी में प्रवेश नहीं हो पाएगा। जिस आग का झील इंतजार कर रहा है उस शैतान और उसकी दूतों के लिए, उस आग का झील में गिरने का योग्य ठहर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उस आग की झील से बचना है, उस नरक से बचना है, उस श्राप से, पाप की मृत्यु से बचना है, तो हम सभी परमेश्वर की संतान कहलाना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। जब तक इस शरीर में तू है, इस धरती में तू है, तब तक तुझे मौका है परमेश्वर की संतान बनने का। आमेन। यदि तू परमेश्वर का संतान कहलाने से पहले ही, परमेश्वर की पुत्र कहलाने से पहले ही, परमेश्वर का पुत्री कहलाने से पहले ही इस शरीर को छोड़ के चले गया, यदि तू मर गया, गुजर गया, तुझे मौका नहीं है उस आग का झील से बचने का। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताइए, परमेश्वर को विश्वास करके तेरा मन मर्जी तू जी रहा है क्या? तू परमेश्वर की संतान कहलाएगा क्या? तू परमेश्वर को विश्वास किया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, अभी भी तेरा इच्छा को पूरा कर रहा है, तू संतान, परमेश्वर की संतान कहलाएगा क्या? अभी भी तू प्रभु यीशु को विश्वास करके जैसे तू चलना चाहिए यीशु मसीह में, वैसा ना चलते हुए, तेरा बुद्धि इस्तेमाल करते हुए, तेरा ज्ञान इस्तेमाल करते हुए, जिधर तेरा शरीर बोल रहा है उधर, जिधर तेरा मन बोल रहा है उधर, जिधर तेरा सोच विचार बोल रहा है उधर जा रहा है, क्या तू संतान कहलाएगा क्या? तो क्या तेरे लिए खतरा नहीं है? तेरे लिए मुसीबत नहीं है? इंतजार नहीं कर रहा है क्या? आग का झील तेरे लिए ही इंतजार नहीं कर रहा है क्या? परमेश्वर तुझे उससे बचने के लिए वो अपना पुत्र को इधर भेजा, उससे तू बचकर आप स्वर्ग में, अनंत जीवन में, जिधर तेरी जीवन नष्ट नहीं होगा, तू कभी मृत्यु को नहीं देख पाएगा, वैसा जीवन में तू प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर इस धरती पर भेजा। आज तू प्रभु यीशु को ग्रहण करके भी फायदा क्या है? तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसकी संतान नहीं कहलाए गए तो फायदा क्या है? अन्य जाति कैसे नष्ट होने जा रहा है, वो वैसे तू भी नष्ट हो जाएगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है तू परमेश्वर की पुत्र कब कहलाएगा? कहते आमेन, हालेलुया। आज हमारा संदेश यही है, हम कैसे प्रभु की संतान कहलाए जाए। आमेन। हम कैसे उसका पुत्र पुत्री कहलाए जाए। आमेन। आप प्रभु को विश्वास करके डुबकी लगाकर एक कलीसिया की सदस्य बने तो तू परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएगा।
तू परमेश्वर को स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर एक कलीसिया का सदस्य बनने के बाद और कुछ प्रामुख्य महत्वपूर्णता की चीज तू करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहता है हम भी पवित्र आत्मा पाए हैं। क्या पाए हैं? हम भी पवित्र आत्मा पाए हैं। गलत नहीं है, वेरी गुड, आप पाए हुए हैं, वेरी गुड। आपको पवित्र आत्मा का दान दिया गया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग अपना पापों को अंगीकार करके अपना पापों से मन फिरा कर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा की दान दिया गया है। यस, तो पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा की दान मिला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की दान मिलने से नहीं हो गया, स्टोरी खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा तू क्या होना चाहिए? चलना है। मतलब तू नहीं चलना, कौन चलना चाहिए? तू नहीं बोलना, कौन बोलना चाहिए? तू नहीं देखना, कौन देखना चाहिए? बादशाह कंदोरा माँ के संदेरे ले रमा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा तू सामर्थ पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तू सामर्थ पाएगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुझे आने वाला बातों को बता देगा। आमेन, हालेलुया। मतलब तू ऐसा चीजों को देखेगा, केवल तेरे सामने जो है वो नहीं, आने वाला दिन में क्या होने वाला है तू देखेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी चेले लोगों को यदि हम देखें प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में, जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो लोग पवित्र आत्मा की चाल चलने लग रहा है। आमेन। जिधर वो चाहिए उधर वो नहीं, परंतु जिधर आत्मा चाहिए उधर जाने लग रहा है। आमेन, हालेलुया। उन लोगों का अंदर में भी अपना स्वाभिलाषा है, अपना खुद की आशा है, मगर वो लोग पवित्र आत्मा से भरे होने के कारण अपना अभिलाषा को, अपना इच्छा को, अपनी आशा को पूरा नहीं कर पा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब तू किससे भरा रहना है? कैसे कैसे? ध्यान से सुनिए, सब लोग पवित्र आत्मा की चलाई नहीं चल सकता है। हालेलुया। सभी लोग, जो लोग यीशु को विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया जा रहा है, संडे, शुक्रवार, रविवार, मंडे, हर दिन वो लोग जा रहा है, वो लोग भी परमेश्वर की आत्मा की चलाई नहीं चल सकता है। तो कौन चल सकता है? हालेलुया। कौन चल सकता है पवित्र आत्मा की चलाई? जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा रहेगा। आमेन, बोलो तो बोलो, क्या रहेगा? पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमेन। तू भरा रहना जरूरी है। आमेन। तू जब तक नहीं भरेगा, जब तक तू नहीं भरेगा, तब तक तू आत्मा की चलाई नहीं चल पाए। हालेलुया। 2 प्रकार की दान के बारे में बात करूंगा आज। पवित्र आत्मा की दान के बारे में बात करूंगा, दूसरा पवित्र आत्मा से भरा रहना उसके बारे में बात करूंगा। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 21 और 22 पद को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, उन्हें शांति मिले। हाँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पढ़ो। यह कहकर उसने उन पर फूंका और ये कहकर उसने उन पर फूंका। क्या किया? हाँ, पढ़ो। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ, क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी चेले लोग पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं पाया? बोलिए जोर से, पाया कि नहीं पाया? पवित्र आत्मा को पाया। कैसे? बोलिए, यीशु ने उनके ऊपर फूंका। बोलो, ये फूंका कभी कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कोई फूंका इससे पहले पुराना नियम में? परमेश्वर किसको फूंका?
आदम की नतनों में श्वास फूकने से क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। आमेन। पिता कैसे फूका, पुत्र भी वैसे ही फूका। अभी उस समय में जीवित प्राणी बन गया, मगर इस जगह में आते ही पवित्र आत्मा की वरदान मिल गया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए, 20 अध्याय में पवित्र आत्मा ये लोग पाया कि नहीं पाया? पाया कि नहीं पाया? बोलिए। पाए तो फिर से क्यों यीशु मसीह ने प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय में चलो से कहता है, देखो आप यरूशलेम में ही बने रहो, जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरा ना हो तब तक आप यरूशलेम में ही बना रहना। आमेन, हालेलुया। पिता की प्रतिज्ञा क्या है? अंत के दिनों में मैं सबके ऊपर, सबकी मतलब जो लोग आत्मा की भूखा और प्यासे हैं उनके ऊपर उसकी आत्मा को उंडेल देगा। आमेन, हालेलुया। अभी 20 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 में ये चेले लोग पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया? तो फिर एक बार प्रेरितों का पुस्तक में पहला अध्याय में क्यों वो लोग इंतजार करना पड़ा? हालेलुया, हालेलुया। मतलब ध्यान से सुनिए, ये कंफ्यूजन का नहीं है, ये क्लैरिटी का है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में वो लोग पवित्र आत्मा की दान पाया। आमेन। बोलिए क्या पाया? फिर एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए। प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा से भर गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की दान पाना, पवित्र आत्मा से भरना दो अलग अलग चीज है। आमेन, हालेलुया। बहुत अच्छा है, तो पवित्र आत्मा की दान पाया शायद, इसमें मैं बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं तो पवित्र आत्मा आपको नहीं है या पवित्र आत्मा का दान तुझ में नहीं है बोल के मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, तुझको उंगली नहीं दिखा रहा हूं। मैं ताली बजाते हुए तुझे तारीफ करता हूं क्योंकि तू पवित्र आत्मा की दान पाया है, मगर उसके बाद और कुछ तू करना जरूरी है। आमेन। यदि तू पवित्र आत्मा का दान पाकर बैठ गया तो तू ही रहेगा, पवित्र आत्मा कभी तुझ में प्रभावित नहीं हो पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र आत्मा का दान पाया है, तू दान पाकर चुपचाप रह गया, यदि बैठ गया तो तेरा ही विचार चलेगा, तेरा ही सोच चलेगा, तेरा ही इच्छा चलेगा, जैसे तू चाहता है वैसे तू चलता जाएगा। मतलब जैसे पुराना जीवन में तू था अभी भी वैसे ही रह जाएगा, कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, कुछ बदलाव नहीं दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तू पवित्र आत्मा की दान तो पाया है, उसके बाद जो करना जरूरी है उसको करना भूल गया है या आप ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की दान पाकर बैठा है, इसलिए वचन कहता है पहला थिस्सलुनीका, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। कौन शोकित करेगा पवित्र आत्मा को? जो लोग पवित्र आत्मा दान पाकर अपना मर्जी से जीता है उनके लिए पवित्र आत्मा क्या होता? उनके भीतर में रहकर कबूतर के जैसा रोता रहेगा, कबूतर के जैसा रोता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान पाकर वो व्यक्ति बैठ गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा, पवित्र आत्मा दान पाकर वो चुपचाप रह गया, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? उसके वजह पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? पवित्र आत्मा का दान तो पाया है, अभी भी खुद का मर्जी, खुद का इच्छा, खुद की अभिलाषा, जैसा तेरा मुंह बोलता है वैसा तू बोल देता है, जैसा तेरा आंख देखने के लिए बोलता है तू वैसा देख देता है, जैसा तेरा पांव चलने के लिए बोलता है तू वैसा चल देता है। क्या तू पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बन सकता है क्या? तू परमेश्वर की संतान कहला सकता है क्या? तो कब तू पवित्र आत्मा की चलाई चलेंगे और कब तू पवित्र परमेश्वर की संतान कहलाया जाएगा और कब तू समय देरी हो जा रहा है? अंत का दिन अभी स्पष्ट रीति से दिखाई दे रहा है, चारों ओर जो चिन्ह और चिन्ह दिखाई दे रहा है ये सारा अंत की दिन की चिन्ह है। तो इस समय में तू यदि परमेश्वर की संतान कहला ना जाए तो तू उस मुसीबतों में पड़ जाएगा,
उस संकट, महासंकट और आग का झील में एक के बाद एक में तू गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर तुझे उद्धार इसीलिए नहीं दिया, परमेश्वर तुझे इसीलिए नहीं बचाया ताकि तू नष्ट हो जाए, परमेश्वर तुझे इसीलिए प्यार नहीं किया तू आग का झील में गिर जाए। परमेश्वर तुझे इसीलिए बुलाया ताकि तू उसकी संतान कहला जाए। आमेन, हालेलुया। तो कौन संतान कहला जाएगा? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की चलाए चलता है वो ही संतान कहला जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की संतान, पवित्र आत्मा की चलाई कौन चल सकता है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो ही चल पाएगा। आमेन, भरा हुआ है, बोलिए 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 बोलिए, भरा हुआ है। क्या है मतलब भरा हुआ? बोले तो उधर वो है क्या मतलब? ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। मुझ में मैं दिखाई नहीं देना। कौन दिखाई नहीं देना? मुझ में मेरा सोच नहीं दिखाई देना, मुझ में मेरा विचार दिखाई नहीं देना, मुझ में मेरा कुछ भी दिखाई नहीं देना। मुझ में कौन दिखाई देना चाहिए? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कई बार मैं वीडियोस में देखता हूं, आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब में। कभी देखा गोल्ड मैन को? देखा गोल्ड मैन? उसको गोल्ड मैन कहता है, गोल्ड मैन बोल के बुलाता है उसको। गोल्ड मैन बोले तो सोना से भरा हुआ व्यक्ति। बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप मारिए यूट्यूब में गोल्ड मैन बोल के, आपको मिल जाएगा। ये गोल्ड मैन कैसा रहता मालूम है? गोल्ड से भरा हुआ रहता है। किससे? इसका पूरा गला में पूरा सोना, हाथ में पूरा, इस हाथ में पूरा सोना ही सोना। एक व्यक्ति तो शर्ट भी सोना बनाया। क्या? शर्ट को भी सोना बनाया। उसके लिए उसको नाम क्या दिया गया? गोल्ड मैन। बोलिए, जोर से बोलिए। कई लोग को क्या बुलाया जाएगा? बिलियनर्स। क्या है? बिलियनर बोले तो क्या है? बहुत पैसा वाला। क्या है? क्या क्या क्या? बहुत पैसा वाले को क्या बुलाया गया? क्यों उसको बिलियनर का नाम आया मालूम है? वो पैसा से भरा हुआ है। क्या है? बोलिए, फिर एक बार बोलिए। और कई लोगों को ऐसा बुलाता है जमींदार। क्या है? मालूम है जमींदार? जमींदार मालूम है? जिसके पास बहुत जमीन रहता है वो क्या है? जमींदार। मतलब वो किससे भरा हुआ है? बोलिए बोलिए बोलिए। जमीन से भरा होने के वजह मतलब वो अभी उसका सारा लेन देन कुछ भी हो किससे करेगा? अपना जमीन से ही। किससे? अभी बिलियनर का किससे तुलना रहेगा? पैसा से तुलना रहेगा। गोल्ड मैन को किससे तुलना रहेगा? अभी तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ तो लोग क्या बोलेगा तुझे? आत्मिक व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल जब राजा नेबुकदनेस्सर का स्वप्न का अर्थ बता दिया, उसने क्या बोला? ये देखो दानियल के अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। आमेन, हालेलुया। किसकी आत्मा वास करता है? प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? दानियल व्यक्ति नहीं है, ये आत्मा है बोल के प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? हम सब कौन है? आत्मिक लोग हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज तू आत्मा से भरा रहना चाहिए। किससे भरा रहना चाहिए? कब एक व्यक्ति आत्मा से भरा रहेगा? कब एक व्यक्ति आत्मा से भरपूर रहेगा? जब एक व्यक्ति अपना शरीर की बातों को ना सुनते हुए आत्मा की बातों पर ध्यान देगा, वो आत्मा से भरा रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम केवल चेले लोगों को देखेंगे। चेले लोगों को देखिए, चेले को एक बार ध्यान दीजिए। चेले लोग जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, वो सभी यीशु के सामने प्रस्तुत था। यीशु मसीह ने क्या कहा? आप यरूशलेम से एक कदम भी नहीं लगाना जब तक पिता की प्रतिज्ञा
पूरा ना हो तो सब लोग जाके किधर बैठा? यरूशलेम में ऊपर अटारी में बैठकर एक चित होकर प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। अभी ये चले लोग शरीर में है कि नहीं है? उनको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उनका शरीर को थकावट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सारा चीजों को इनकार करते हुए, तृणीकार करते हुए, कैंसिल करते हुए, वो आत्मा से भरने का, आत्मा का प्यासा, भूखा को प्रकट करने के वजह परमेश्वर ने उनको ऊपर से देखा और यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आत्मा को उंडेल दिया। सब आत्मा से भरा हुआ है। आमेन। जब आत्मा से भरा हुआ है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगा। आमेन। थोड़े ही लोग हैं मगर दुनिया को उलट पलट करने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहिए। तो अभी भी शरीर की अभिलाषों को पूरा करते हुए, शरीर की ऊपर मन लगाते हुए, शरीर जो बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा है तो तू नष्ट हो जाएगा। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को देखेगा। किसको? जो आत्मा पर मन लगाता है, मतलब तेरा शरीर तुझे शरीर की कामों को पूरा करने के लिए खींचेगा, मगर तू अपने आप को टान कर किधर बैठाना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठाना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 91:1 का वचन क्या है? भजन संहिता 91:1, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। आपका शरीर आपको बाहर खींचेगा, मगर तू तेरे शरीर को ले आकर परमेश्वर परम प्रधान की छाया में बैठा है तो उसकी छाया को तू कमा सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शरीर के ऊपर मन ना लगाते हुए, शरीर की बातों को ध्यान ना देते हुए, शरीर जो भी बोले उनको इनकार करते हुए, शरीर के लिए तू मर जाना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? शरीर के लिए तू मर के आत्मा के लिए तू जब आत्मा की ओर ध्यान देगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा से भरा रहेगा। आमेन, हालेलुया। काली पीली किसी को परमेश्वर अपना आत्मा को नहीं उंडालेगा। परमेश्वर ने इसके लिए एक वचन दिया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आमेन। पवित्र आत्मा को पाने का स्टाइल परमेश्वर बता दिया, प्रोसेस बता दिया, तरीका बता दिया। पहले क्या करना कहते हैं? क्या करना? मिलने तक मांगना। बोलो, और क्या करना? पाने तक ढूंढना है। तीसरा क्या है? खुलने तक खटखटाना है। आमेन। तू मांगो और जिसको मांग रहा है उसी को ढूंढो, जिसको ढूंढ रहा है उसी को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तू मांग में दूंगा। आमेन। सिंपल प्रोसेस है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तेरा भूख प्रकट होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। बच्चा, छोटा बच्चा को चॉकलेट चाहिए, उसको चॉकलेट ही चाहिए, ठीक है। चलो आइसक्रीम चाहिए, वो प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? अभी आइसक्रीम चाहिए बोल के बोला हुआ बच्चा को हम जाके चॉकलेट दिया तो क्या बोलेगा? चॉकलेट को फेंक देगा। क्या करेगा? मतलब वो क्या प्रकट कर दे रहा है? उसको क्या चाहिए प्रकट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुझे आत्मा चाहिए बोल के प्रकट हो जाना है। पिता जब तुझे देखता है, परमेश्वर जब तेरे और नजर लगाता है, तब परमेश्वर को पता चलना चाहिए ये मेरे आत्मा का भूखा है। आमेन। ये मेरा आत्मा का प्यासा है। आमेन। जैसा हिरन प्यासा रहता है पानी के लिए, वैसा जब तुझे देखता है परमेश्वर को आत्मा के लिए तू प्यासा भूखा है बोल के दिखाई देना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या कर सकता है? उसका आत्मा को तेरी और, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा तू चाहिए वैसा तू करते हुए, जो तुझे चाहिए वो तू करते हुए, जैसा तेरा मन मर्जी जीते हुए, रविवार केवल कलीसिया में बैठकर, शुक्रवार उपवास की प्रार्थना में उपवास बैठकर तू चले जा रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कभी भी तू पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा और तू कभी भी परमेश्वर की संतान कहला नहीं जाएगा। आज बहुत सारा लोग अपना
जरूरतों को पूरा करने के लिए कलीसिया को आता है। क्या करने के लिए? उनको क्या चाहिए? अपना जरूरत पूरा हुआ तो काफी है। प्रभु मुझे घर दीजिए, प्रभु मुझे गाड़ी दीजिए, प्रभु मुझे अच्छा जॉब दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए, ये दीजिए, वस्तु दीजिए बोल के मांगने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू जो भी जरूरतों को तू मांगता है इस धरती में जब तक रहेगा तब तक ही वो इस्तेमाल हो सकता है। बात समझा? मतलब जब तक तेरा शरीर है तब तक ही तेरा जरूरत है। मालूम पड़ा? जब शरीर नहीं है तो तेरा जरूरत नहीं है। मतलब तू शरीर में है तो ही तेरा जरूरत। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, शरीर कुछ लाभ का तो शरीर कुछ लाभ का नहीं है तो शरीर की जरूरत भी कुछ नहीं है। शरीर लाभ का नहीं है तो शरीर का जरूरतों को भी किसी लाभ का नहीं है। आमेन, हालेलुया। तू शरीर में रहकर भी तू आत्मिक बन सकता है। आमेन। वचन कहता आत्मा सब प्रकार की लाभदायक है। आमेन। जब तू आत्मिक बनेगा तेरा शरीर की जरूरत के लिए तू प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। आमेन। तेरा शरीर को जो जो चाहिए परमेश्वर जानता है। आमेन। क्या बोला परमेश्वर ने वचन में? तेरा जरूरतों को मैं जानता हूं। क्या बोला? तेरे शरीर तेरे जरूरतों को तू पूछने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या चाहिए? कपड़ा, परमेश्वर को मालूम है। क्या चाहिए? ड्यूटी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी, परमेश्वर को मालूम है। रहने के लिए घर, परमेश्वर को मालूम है। तेरा पेट भरने का खाना, परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए मांगना जरूरी है क्या? ये तू नहीं मांगे तो भी मिल जाएगा। हालेलुया। तू जब अन्य जाति था, यीशु को विश्वास नहीं किया था, खाना नहीं खाया क्या? कपड़ा नहीं पहना क्या? परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर था। भला तू परमेश्वर का नहीं है तो भी परमेश्वर तेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, क्योंकि वो पक्षपात करने वाला नहीं है। मगर जैसे तू मसीही बन गया तेरा मांग बदल जाना चाहिए। आमेन। तेरा जरूरत बदल जाना चाहिए। आमेन। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे। आमेन। प्रभु तेरी आत्मा से भरपूर कर दे। आमेन। इतना प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे ताकि कोई और चीज मुझ में घुसने ना पाए। आमेन, हालेलुया। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे ताकि मेरे शरीर की कोई भी क्रिया पूरा ना हो जाए। आमेन। प्रभु तेरी आत्मा से भर दे ताकि मैं कभी भी मेरा मन मर्जी पूरा ना कर सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पवित्र आत्मा से भरने का प्रोसेस एक ही है। क्या है मालूम है? तू तेरे जीवन को परमेश्वर को बताओ, तू कितना भूखा है आत्मा का। आमेन। तू कितना प्यासा है बताओ। आमेन। तू सच में आत्मिक भूखा और प्यासा है तो क्या करता मालूम है? सुबह उठकर उसी का खोज में लगा रहता है। आमेन, हालेलुया। शरीर तुझे कितना भी अपना इच्छाओं में ठाने तो उस शरीर को आपने क्या करेगा? परमेश्वर की आधीन में लाते हुए तू परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास करता है। आमेन, हालेलुया। तेरा सारा समस्या की समाधान आत्मा से भरना, तेरा जीवन की प्रत्येक जरूरत पूरा होने का मार्ग तू आत्मा से भरना। तू पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, केवल वस्तुओं की खोज में है, तू कभी भी भरपूर नहीं रह पाएगा। तू भरेगा आज फिर खाली हो जाएगा कल, भरेगा आज तू खाली हो जाएगा कल, और फिर तू परमेश्वर के सम्मुख में तेरा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु का पास आता रहेगा। ऐसा तेरा जीवन नहीं रहना चाहिए। तू परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए तू आना चाहिए। तू जितना परमेश्वर की आत्मा से भरेगा तू उतना तंदुरुस्त होते जाएगा, उतना जवान होते जाएगा, उतना सामर्थ्य होते जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताइए, जिस शरीर परमेश्वर का मंदिर कहलाया, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भवन कहलाया, उस शरीर में बीमार क्यों रहता है? परमेश्वर जिधर रहेगा उधर बीमारी रहेगा क्या? जिधर परमेश्वर रहेगा उधर कैंसर रहेगा क्या? जिधर परमेश्वर रहेगा उधर श्राप रहेगा क्या? तो तेरा जीवन में परमेश्वर नहीं रहा, मगर इसीलिए बीमारी आ रहा है, इसीलिए बहुत सारा श्राप आ रहा है, इसलिए तू खंडर के समान पड़ा रहा है। तू पवित्र आत्मा से यदि भरना शुरू करो तो तेरा शरीर बूढ़ा होते जाएगा, मगर तेरा आत्मा नवजवान बनते जाएगा। आमेन, हालेलुया। जब तक तेरा आत्मा जवान रहेगा, तेरा शरीर बूढ़ा भी हो जाए वो कभी निर्बल नहीं होगा। आमेन,
हालेलुया, हालेलुया। 99वें साल में, 99 उम्र में अब्राहम ने बच्चा को जाना। आमेन, हालेलुया। 99 वर्ष में उसका पत्नी कितना, वो भी बूढ़ी थी, वे भी बूढ़ा था, क्या वो लोग बच्चा को जन्म दिया कि नहीं दिया? ऐसा कैसा बुजुर्ग था, उसका गर्भ तो पूरा सूख गया था, ऐसा कैसा बच्चा जन्मा? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। जब मूसा मरने का था, इस शरीर छोड़ने का था, उसका पांवों में बल नहीं खोया, उसकी आंखों की दृष्टि निर्बल नहीं हुआ, उतना बल से भरा हुआ। कैसा 120 वर्ष का मूसा इतना तंदुरुस्त कैसा बना रहा? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ। आमेन। चले लोगों को देखो, प्रेरित लोगों को देखो, कोई भी बीमारी से मरा क्या? सब लोग मसीह के लिए शहीद हो गए। आमेन। मेरा प्रार्थना क्या है मालूम है? परमेश्वर, यदि मैं इस धरती को छोड़ना पड़े, बीमारी के वजह नहीं, किसी एक्सीडेंट के वजह नहीं, यदि मैं मरे तो मैं तेरे लिए मरना प्रभु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस कैसे मर गया था? पथराव करके मार दिया गया, मसीह के लिए शहीद हो गया। पौलुस को कैसे मारा था? वो बुजुर्ग था, वो बूढ़ा भी हो गया। पौलुस का वचनों में पता चल जाता है, वो बूढ़ा भी हो गया तो भी बीमारी से नहीं मरा, परंतु वो मसीह के लिए शहीद हो गया। आमेन, हालेलुया। अरे तू आत्मा की घर है, समझने के लिए प्रयास करो। जब तू आत्मा से भरेगा, तू अलग व्यक्ति बनेगा, एक अलौकिक व्यक्ति बनेगा, एक असाधारण व्यक्ति बनेगा, तू ज्योति ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। आज बहुत सारा मसीह लोग पवित्र आत्मा की दान पाकर बैठ गया है, अभी भी शरीर की अभिलाषाओं में गिर जा रहा है, शरीर की इच्छाओं में गिर जा रहा है, संसार की सादृश्य बन जा रहा है, संसार का प्रेम उसके अंदर में आ गया। क्यों? पवित्र आत्मा का दान तो पाए हैं, मगर वो लोग बैठ गया है। क्या हो गया है? आगे क्या करना है, क्या करना जरूरी है वो नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? आत्मा से भरना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने उस यरूशलेम की ऊपर आटरी में जाते हुए अपना भूख को प्रकट किया। 10 दिन ना हिलते हुए एक चित होकर आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करके अपना भूख को प्रकट किया। तू भी अपना भूख को प्रकट करो। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से भरे रहो। परमेश्वर की आत्मा से जब तू भरेगा, आश्चर्य कामों को देखेगा। आमेन। प्रभु का दास बेंसन बोल के एक व्यक्ति है, उसने परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। एक दिन वचन पढ़ते समय में एक वचन देखा, तू दुष्ट आत्माओं को निकल सकता है। क्या निकल सकता है? दुष्ट आत्माओं को तू निकालेगा और बीमारियों को तू चंगा करेगा, अंधों को तू आंख देगा बोल के वचन देखा। वो व्यक्ति गया, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसका पास्टर का पास जाके कहा, पास्टर जी, क्या मैं दुष्ट आत्माओं को निकल सकता हूं? क्या मैं अंधा को आंख दे सकता हूं? क्या मैं लंगड़ा को चला सकता है? क्या इधर वचन में लिखा है, जो प्रभु का बनेगा, जो प्रभु का आत्मा से भरेगा, वो व्यक्ति भी चंगाई कर सकता है। विश्वास करने वालों का जीवन में ये परिणाम है बोल के लिखा है। मैं कर सकता हूं क्या? एक मुर्दा को मैं जिला सकता हूं क्या? बोल के पास्टर को पूछा तो पास्टर ने बोला, यस, तू जरूर कर सकता है। उसी लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है। यीशु किया तो उससे बढ़कर हम, जोर से बोलो, यीशु ही बोला कि नहीं बोला? मैं जितने कामों को किया उससे बढ़कर। तो ये वचन ये सुनकर ये जवान परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ आदमी पास्टर के पास जाके पूछा, मैं मुर्दा को जिंदा कर सकता क्या? पास्टर ने बोला, हाँ तो कर सकता। तो उसने पूछा, क्या आप कभी मुर्दा को जिंदा किया क्या? बोल के वो पास्टर को पूछा। तो उस पास्टर ने बोला, नहीं, मैं कभी नहीं किया। तो मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, तू कर सकता है। कोई भी चाहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो कर सकता है। तो ये बेंसन बोल के आदमी प्रभु का वचन से भरकर बहुत ही एक्साइटेड से प्रभु की धुन में वो बाहर चले गया। अपना साइकिल पकड़ा, वो गली में घुसकर गली गली में घर घर में पूछ रहा है, तेरा घर में कोई मर गया क्या? तेरा घर में कोई मर गया क्या? तेरा घर में कोई मर गया क्या? कई लोग पूछ रहा है, ए बेंसन, तू क्या चाहता है?
कोई मर गया क्या बोल के बार बार पूछ रहा है, क्यों उसको तू खोज रहा है, क्यों उसको क्यों ढूंढ रहा है? उसने बोला मैं उनको जिंदा करूंगा। आमेन, हालेलुया। वो हर घर में घुसकर जा रहा था। अंत में थोड़ा कुछ घर पार होने के बाद एक घर में 4 साल का लड़की गुजर गया। कहते क्या हुआ? 4 साल का लड़की गुजर गया। बोल दिया है ये देखो मेरा बेटी क्या हो गया है, गुजर गई। तो उसने क्या किया, उस बेटी का पास गया, जाकर अपना हाथों में लेकर कहा, प्रार्थना करने लगा, तू जिंदा हो जाओ, यीशु नासरी का नाम से तू जिंदा हो जाओ। क्या हो गया? एक भी शब्द नहीं है। क्या है? वो ना हिल रहा है ना बात कर रहा है, मरा हुआ जैसा ही है। जब उसको देखा, अरे प्रभु आप क्यों नहीं कर पा रहा बोल के उनको आंसू आया, वो रोता रह गया। तब वचन याद आया। क्या याद आया? यीशु मसीह एक लड़की को कैसा चंगाई किया, याहीर की पुत्र को चंगाई किया। याद है आपको? कैसा चंगाई किया? सबको बाहर भेज दिया। किसको? ये भी ये बेंसन बोल के प्रभु का दास क्या सबको बाहर भेज दिया। भेजकर उस बेटी की ओर देखा, देखकर उसका नाम पूछा। क्या पूछा? ये बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है लूसिया। क्या है? उसका नाम लेकर बोला, ए लूसिया उठ जा। आमेन। जैसे ये बेंसन उस लूसिया से बोला उठ जा, वो बेटी उठ के मुस्कुराते हुए बात करने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की ताकत यह है, आत्मा से तू जब भरा रहेगा, तेरे वजह हर एक मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन आपसे इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता है तू भी वैसा रहे। आमेन, तू भी वैसा करे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे या वैसे ही बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, कैसा भर सकता है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से? जब वो अपना आत्मा, मुझे आत्मा चाहिए बोल के भूख और प्यास को प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर ही तुझे आत्मा से भर सकता है। यूहन्ना क्या बोला? देखो मैं तो केवल जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे पीछे आ रहा है, जिसकी जूता की बांध खोलने का योग्य नहीं हूं, वो तुझे आत्मा और आग से, जोर से बोलो, आत्मा और क्या देगा? बपतिस्मा बोले तो क्या है? डुबकी लगाना। बोलो क्या लगाना? अभी तक तू पानी में ही डुबकी मारा, आत्मा में डुबकी मारे तो क्या होगा तू महसूस करना चाहिए। आमेन। आपको आत्मा में बपतिस्मा देने वाला एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। तेरा मांग सही है, तेरा दिल सच में आत्मा से भरा रहने के लिए है, तेरा मन तेरा हृदय आत्मा से भरा रहने के लिए प्यासा और भूखा है, तो यीशु मसीह जरूर तुझे उसकी आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमेन। आत्मा में डुबा देगा। आमेन। जब वो डुबाएगा आत्मा में, मतलब तू आत्मा से भरा रहेगा। तू नहीं रहेगा, तू रहेगा तो रही सही, मगर तेरा इच्छा पूरा नहीं होगा, तेरा मन मर्जी पूरा नहीं होगा। केवल आत्मा जो बोलेगा, आत्मा जिधर चाहिए उधर तू चलता जाएगा, आत्मा की इच्छा को पूरा करता जाएगा। आमेन, हालेलुया। जो आत्मा की चला चलता है वो ही परमेश्वर की संतान, बाकी लोग तो उसकी मतलब जो आत्मा की चलाए चलता है वही लोग उद्धार पाएगा। आमेन। जो आत्मा की चलाए चलता है वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जो आत्मा की चलाए चलता है वो ही नया आकाश नया पृथ्वी में भाग लेगा। आमेन। बाकी लोग नहीं। तो सोचिए, अभी विचार कीजिए, इस वचन के द्वारा तो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या पवित्र आत्मा का दान पाकर बैठ के पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है? अपने आप को इस वचन के द्वारा परखो। अभी भी तू तेरा ही मन मर्जी पूरा कर रहा, आत्मा की चलाई ना चलते हुए तेरा पास जो पैसा है उसकी अनुसार तू चल रहा है, तो तेरा पास जो धन है वो धन के अनुसार से तू चल रहा है, तो तेरा पास जो काम है जो कमाई है उसकी अनुसार से तू चल रहा है, तो तेरे लिए खतरा है। आमेन। बहुत सारा लोग काम के अनुसार से चलता है। क्या चलता है? पास्टर जी आज मेरा काम है, कल सेवा में आऊंगा। कब आएगा? मतलब तू किसके द्वारा चल रहा है?
काम की चलाए। कई लोग रविवार में भी सेवा करेगा, क्या करेगा, मतलब प्रभु को जो समय देना चाहे वो भी। तो मुझे बताइए, आप काम के अनुसार चल रहा है या पवित्र आत्मा की चल रहा है? कई लोग पैसा के द्वारा चलता है। कैसे चलता है? पैसा जितना कमाने का इच्छा बढ़ता है उतना वो लोग पैसा जिधर बोलेगा उधर चलेगा। समझ में आ रहा? तो तू पैसा के अनुसार से चल रहा है तो क्या है, तो परमेश्वर की संतान कभी भी नहीं कहलाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस वचन के आधारित हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनेंगे क्या? पवित्र आत्मा से भरेंगे क्या? आज हमारा भूख को प्रकट करेंगे क्या? हमारा इच्छा को प्रकट करेंगे क्या? हमको जितना आत्मा चाहिए हम लोग हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा प्रकट करेंगे क्या? तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस।